क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ भाड़ वाले शहर में हर दिन हजारों लोग वक्त से कैसे पहुंच जाते हैं? सड़क पर लंबा जाम है, लेकिन फिर भी लोग टाइम से कैसे पहुंच रहे हैं? इसका जवाब है कानपुर मेट्रो, जिससे लोगों का सफर आसान और आरामदायक हो गया है। यूपी का कानपुर विकास की राह पर अग्रसर है, जिसकी सराहना पीएम मोदी भी खुद कर चुके हैं। लोग कहते थे यहाँ कहां मेट्रो जैसे काम हो पाएंगे, लेकिन आज वही कानपुर, वही यूपी विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आप देखिए, मेट्रो सेवाओं से ही कानपुर के लोगों को कितना फायदा होने जा रहा है। इतना ही नहीं, मेट्रो में सफर करने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि कानपुर मेट्रो सिर्फ सफर को आसान नहीं बनाती, बल्कि बदलाव की भी नई शुरुआत है। अभी मैंने इस बार दूसरी बार यात्रा करी है मेट्रो में, और मोती झील तक थी पहले ये सेवा, अभी सेंट्रल तक मिल रही है। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। इससे बहुत राहत मिलेगी, एक तो जाम से मुक्ति मिलेगी और कंफर्टेबल बहुत है, ये सब चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को लेके बड़ा आराम लगा बच्चों को लाने में। जैसे ऑटो टैक्सी में बहुत परेशान हो जाते थे हम लोग, जिस तरह से जाम, हाँ जाम और जो धूप है, पोल्यूशन है, इससे मुक्ति मिले। अच्छा लगा, बच्चे भी हैप्पी हो गए, ट्रैवल कर रहे हैं, मजा आ रहा है। सुबह 8 बजते ही कानपुर का आईआईटी स्टेशन पर लंबी कतारें लग जाती हैं। सैकड़ों चेहरे दिखते हैं, लेकिन सब एकदम शांत, क्योंकि सब जानते हैं कि अब ट्रैफिक की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कानपुर मेट्रो आ चुकी है। कानपुर मेट्रो की शुरुआत 9 स्टेशनों से हुई थी, लेकिन अब विकास ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते 9 से 14 स्टेशन तक दौड़ने लगी है, जिसमें 5 ऐसे भी स्टेशन शामिल हैं जो कि अंडरग्राउंड है। मेट्रो अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 50,000 से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करेंगे। बड़ा चौराहा और नयागंज और कानपुर सेंट्रल, इन 5 स्टेशनों पर पहुंच रही है। और ये जो 5 स्टेशन है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे कानपुर का जो सबसे प्राइम लोकेशन है, जो पुराना इलाका है, जो बिजनेस का इलाका है, जहाँ लोग नौकरी करने आते हैं, जहाँ कोचिंग करने आते हैं, और बड़ा घना बसा हुआ है, वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी जगहों से होकर मेट्रो गुजर रही है। और देश का सबसे व्यस्त जो रेलवे स्टेशन है, वो हमारा कानपुर सेंट्रल है। कानपुर सेंट्रल को कनेक्ट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कानपुर सेंट्रल तक अब से लेकर आईआईटी कानपुर तक निर्बाध कनेक्टिविटी हमको मिलने वाली है। तो 9 स्टेशन पहले जो इसमें मेट्रो चल रही थी, आईआईटी कानपुर से मोती झील, उसके बाद 5 स्टेशन और जुड़ गए हैं। तो इन 14 स्टेशनों पर जो मेट्रो चलेगी, तो अच्छी खासी संख्या में हमारे जो यात्री हैं उससे लाभान्वित हो सकेंगे। अब सोचिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां और फिर कानपुर मेट्रो, जिससे सस्ता, तेज और आरामदायक सफर करना जिंदगी को आसान बना देता है। मेट्रो अधिकारी ने सफर का किराया और कहां से कितना समय लगेगा, ये भी बताया है। और हम लोगों ने अभी तक देखा है कि 2021 के आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील तक 9 किलोमीटर मेट्रो का जो संचालन है उसका शुभारंभ किया था। और अब मेट्रो की जो स्टेशनों की संख्या है वो 14 हो गई है, और किलोमीटर में ये मेट्रो 16 पहुंच गई है। तो कानपुर में टोटल 32 किलोमीटर की मेट्रो बननी है, जिसमें 16 अब ऑपरेशनल हो गई है। कानपुर को जो आईआईटी कानपुर से लेकर सेंट्रल तक का जो अभी तक एक समय लगता है लोगों को ट्रेवल करने में, लगभग 1.5 घंटे के आसपास, वो 25 मिनट में कर पाएंगे, और सिर्फ 40 रुपए में। बता दें कि आज के दौर ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। खासकर बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में मेट्रो अब एक सहारा बन चुकी है, जो समय की बचत, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण तीनों का बेहतरीन उदाहरण है।